सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है एसके चावड़ा की क्लासेज में और मैं हूं संतोष कुमार चावड़ा। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब रेलो दूर नहीं, अब रेलो अपने पास है। अपना जो टॉपिक चल रहा था रेलो के एनटीपीसी ग्रुप डी के ऊपर अपने टॉपिक चल रहे थे। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपके लिए जो रेलो के एनटीपीसी के लिए जितने भी टॉपिक बन रहे थे, जिसमें मैंने आपके लिए 4 टॉपिक करवा चुका हूं, ठीक है ना। और जो अपना लास्ट जो टॉपिक रहा था, उस लास्ट टॉपिक के अंदर हमने एवरेज के बारे में बता चुका हूं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण ब्याज को हम किस प्रकार से हम निकालते हैं। और एक और बात कहना चाहता हूं मेरे प्यार दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट के जो प्रश्न आते हैं, अपने को इस प्रश्न के अंदर 1 व 2 प्रश्न वहां से पुटअप होते ही होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद अपना जो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों एक साथ ही चलेंगे मेरे प्यार दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। तो एक और बात कहना चाहता हूं मेरे प्यार दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मतलब साधारण ब्याज होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूं आपको कि इसके अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है। जैसे अपने जो राशि है, जैसे मैंने कोई राशि ले ली, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। जैसे मैंने कोई 1000 रुपए की कोई राशि ले ली है और उसके ऊपर 10% के अंदर मैं उसका क्या ले रहा हूं, यहाँ पे ब्याज ले रहा हूं। जब 10% की हम यहाँ पे बात करें तो हमको जो हर साल के अंदर उसको जो ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 100 के ऊपर देना पड़ेगा। जो हर बात अगली बार और भी साल आएगा तो हम भी फिर भी हम क्या करेंगे, वहां पर भी जो ब्याज देंगे वो क्या देंगे, यहाँ पे 100 पर देंगे। मतलब कहने की बात ये है कि हर बार जो ब्याज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे समान होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्यारे दोस्तों, जो हर बात के ऊपर जो ब्याज होगा, जो हमारा ब्याज होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि हर बात के अंदर जब हम ब्याज देंगे तो वो जो ब्याज होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं किस छोटी सी बात, यदि मेरे प्यारे दोस्तों यदि इसके अंदर करूं, यदि छोटी सी बात यहाँ पे करें मेरे प्यारे दोस्तों, कि जैसे आपने पढ़ा होगा यहाँ पे साधारण ब्याज के अंदर, आपने प्यारे दोस्तों साधारण ब्याज के अंदर आपने पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है वो साधारण ब्याज क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे के नीचे क्या होगा मेरे प्यार दोस्तों, 100 होगा। क्योंकि मेरे प्यार दोस्तों 100 क्यों हुआ, क्योंकि इस बात के अंदर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो दर रहेगा वो क्या रहता है, परसेंट में रहता है। तो परसेंट का मतलब ये नीचे क्या रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम निकाल दे, यदि बात करें आगे, यदि इसकी बात छोटी सी और बात करें मेरे प्यार दोस्तों, यदि आपको इसके अंदर आपने यहाँ पे क्या निकाला, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला, मतलब यहाँ पे ब्याज निकाला, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 हो गया। अब यदि बात करें दर के ऊपर, यदि बात करें मेरे प्यार दोस्तों, तो दर के ऊपर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, हम बात किसके ऊपर, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है, साधारण ब्याज के ऊपर। यदि साधारण ब्याज के ऊपर यदि बात करें तो ब्याज जो होगा वो हमारे कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ब्याज हर बात कहां पे रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यदि बात करें ऊपर रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, यदि ब्याज ऊपर रहेगा तो ब्याज इंटू 100 और नीचे क्या बच जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि अपने को दर निकालनी है तो नीचे बच जाएगा मूलधन इंटू समय रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, मूलधन इंटू समय रह जाएगा, ठीक है ना। एक और बात करते हैं मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ तो तक निकाल दी, अब हम निकालते हैं समय। तो समय को हम किस प्रकार से निकालते हैं मेरे प्यार दोस्तों, कि हम समय को किस प्रकार से यहाँ पे निकालते हैं। तो समय की यदि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो समय अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही ध्यान रखना है कि ब्याज जो होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे ऊपर रहेगा हमारे प्यार दोस्तों। तो ब्याज इंटू 100 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, मूलधन इंटू दर रहेगा। ये बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम दर भी निकाल सकते हैं और समय निकाल सकते हैं। यदि प्रश्न के अंदर अपने को मूलधन निकालना हो तो मूलधन को हम कैसे निकाल सकते हैं मेरे प्यार दोस्तों, तो मूलधन निकालने का तरीका अपने को बता देते हैं मेरे प्यार दोस्तों। यदि आपको मूलधन निकालना है तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, ब्याज इंटू 100 हमारा हर बात के इसके ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो ऊपर रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दर इंटू समय आएगा। तो दर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे समय आएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो हम ब्याज इंटू 100 जो रहेगा, ब्याज हमारा हर बार कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो एक बात समझना, ध्यान रखना मेरे प्यार दोस्तों, कि हर बात पर
ब्याज हमारा ब्याज इंटू 100 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ब्याज इंटू 100 हमारे यहाँ पे क्या रहेगा मेरे प्यार दोस्तों, ऊपर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों आपको, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक और छोटी मेरे प्यार दोस्तों, एक और छोटी यदि बात करूं मेरे प्यार दोस्तों आपसे, यदि एक और छोटी यदि बात करूं आपसे, तो इसके अंदर अपने को एक और छोटी यदि बात करें, यदि एक और छोटी बात करूं मेरे प्यार दोस्तों, कि अपने को जो समय अपने को दिया जाता है, वो जो समय होगा, वो समय कहां पे होगा मेरे प्यार दोस्तों। यदि मैं बात करूं समय के ऊपर, यदि बात करें समय के ऊपर, जो हमारा समय होगा वो किस में होना चाहिए, वर्ष में होता है। पर तो समय अपना यहाँ पे वर्ष में भी मिलेगा, और अपने को कहां मिलेगा, यहाँ पे दिन में भी मिलेगा और महीने भी होगा, दिन में भी होगा और महीने में। जो हमारा वर्ष रहेगा वो दिन में भी रहेगा और महीने में भी रहेगा, ठीक है ना। यदि बात करें दिन के, वर्ष में दिन के बारे में, तो दिन में आपको क्या करना है, 365 का अपने को क्या देना है, भाग देना है। यदि हमसे दिन की बात करें तो दिन में हम क्या करेंगे, 365 का भाग देंगे। और महीने की बात करें तो हम क्या करेंगे, नीचे 12 का क्या देंगे मेरे प्यार दोस्तों, भाग देंगे। तो यही छोटी सी चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, समय जो होगा वो किसमें अपने होगा, वर्ष में होगा। यदि बात हो जाए दिन में तो हम क्या करेंगे, 365 का भाग देंगे। यदि बात हो रही हो महीने के ऊपर, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 का भाग देंगे। छोटी सी बात अपने को एक और कहना चाहता हूं मेरे प्यार दोस्तों, एक और बात यदि मैं करूं कि जो अपना जो भिन्न रहता है, जो हमारा भिन्न रहेगा, जो हमारा भिन्न रहेगा मेरे प्यार दोस्तों, वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे साधारण होना चाहिए। कैसा भिन्न होना चाहिए, हमारा साधारण होना चाहिए। मतलब जैसे अपने को मिश्रित रूप दे दे, जैसे मैं यहाँ लिखूं 4 से 5 बटा यहाँ पे लिख देता हूं 2 लिख दिया, तो 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे अपने को यहाँ मिश्रित रूप दिया, या अपने को किसमें निकालना, इसका भिन्न का। भिन्न का मतलब क्या होता है, हर बात किसके ऊपर लिखेंगे हम, बट्टों के ऊपर होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या बात करें कि यदि हम बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मेरे प्यार दोस्तों, 5 लिखा, ठीक है ना। 4 की गुणा 2 से करेंगे कितना होगा, 8। 8 के साथ में हम क्या करेंगे, 8 के साथ 5 करेंगे कितना, 8 5 कितना होगा, 13, 13 बटा 2, ठीक है ना। तो भिन्न को अपने को किसमें निकालना है, साधारण में बदलना है, ठीक है ना। जब भी कोई चीज मिश्रण में होगी तो उसको हम किस में करेंगे, हम इसको सरल में करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, तो यही छोटी बात, यदि आप इस चीज को यदि समझ लेते हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिंपल इस टेस्ट में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे जल्दी से निकाल पाते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब इसके हम दोस्तों प्रश्न कुछ करते हैं तो आपको और भी इसके अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक और बात कहना चाहता हूं मेरे प्यार दोस्तों, इस साथ में आप क्या करो, इसके नोट्स भी बनाते रहो, जिससे आपके अंदर जो आपके लिए एग्जाम के अंदर बहुत यूजफुल रहे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यदि मैं प्यार दोस्तों, यदि प्रश्न की तरफ मैं यदि बात करूं कि 8,000 रुपए का 8,000 रुपए का 20% 20% की दर से 20% की दर से 8% का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। छोटा प्रश्न हम लेते हैं, छोटे इक्वल की तरफ से प्रश्न की थोड़ा छोटे से लेते हैं कि प्रश्न के अंदर हम किसको कैसे करते हैं। यदि बात हो मेरे प्यार दोस्तों, हमसे क्या डिमांड कर रहा है यहाँ पे कि अपना जो धन है वो कितना, यहाँ पे जो हमारा मूलधन है वो हमारा कितना, यहाँ पे 8,000 है, और 20% यहाँ पे क्या लग रही है, यहाँ पे उसकी दर कितनी है, यहाँ पे मेरे प्यार दोस्तों जो हमारी दर है वो कितनी है, 20% है, और जो अपना जो समय लग रहा है वो कितना है, यहाँ पे 3 वर्ष है, ठीक है। और हमसे क्या निकालना है, इसके अंदर साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं मेरे प्यार दोस्तों, आपको पता ही है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन हमारे कितना है, यहाँ पे 8,000, ये मूलधन इनटू, अब इसके बाद अपने को ध्यान रखनी है इसके अंदर दर कितनी है, दर यहाँ पे कितनी है 20% है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 20/100 लिख देंगे। और जो अपना समय है वो कितना है मेरे पास दोस्तों, 3 वर्ष है, ठीक है ना। अब इसके तो नीचे आप लाइन बनाना चाहो तो लाइन बना दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस काटना शुरू कर देंगे। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का गुण मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना होगा 48, और पीछे ये 2 जीरो और लग जाएंगे। तो अपने यहाँ पे जो धन लगा, जो अपना यहाँ पे साधारण ब्याज आया वो कितना आ गया मेरे प्यार दोस्तों, 4800 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 4800 आ गया, ठीक है ना। इसी टाइप के प्रश्न करते हैं मेरे प्यार दोस्तों। यहाँ पे हम क्या कर ले, यहाँ पे यदि यहाँ पे बात करें मेरे प्यार दोस्तों, थोड़ा इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों आपको मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना। यदि प्रश्न के अंदर ये चेंज कर लो मेरे प्यार दोस्तों, जैसे 5,000 का, एक मिनट दोस्तों,
5,000 का 10% की दर से 10% की दर से 10% की दर से 73 दिन का 73 दिन का 73 दिन का 73 दिन का साधारण ब्याज याद करो। अब देखो मेरे प्यार दोस्तों, यहां पे प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 5,000 का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मेरे प्यार दोस्तों, अपने को क्या निकालना है, साधारण ब्याज, क्योंकि अब पहले हमने प्रश्न पहले क्या था, अपने वर्ष में था, अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पे दिन पे ले लिया, ठीक है ना। अब दिन के प्रश्न की यदि हम बात करें, इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यार दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे अपना जो मूलधन है, हम क्या निकालना है, अपने को यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट अपने को फॉलो करना, अपना जो मूलधन है वो कितना है मेरे प्यार दोस्तों, 5,000 है, इंटू यहाँ पे जो परसेंट की दर है वो कितनी, यहाँ पे 10/100 इंटू, और जो हमारा दिन है 73 दिन है। अब मेरे प्यार दोस्तों, अभी आपको मैंने क्या बताया, जब दिन के बारे में, वर्ष की यदि बात हो रही है, यदि समय हमारा दिन में हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 365 का भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, 73 में हम क्या करेंगे, 365 का हम क्या देंगे, यहाँ पे भाग देंगे। तो 63 से 365 कितनी बार चला गया, 5 बार जाता है मेरे प्यार दोस्तों, आपको पता ही है, ठीक है ना। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 5 का भाग ये 10 में 2 बार चला गया, और 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 100 रुपए। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट, जो अपना साधारण ब्याज है, वो कितना आ गया मेरे प्यार दोस्तों, 100 रुपए आ गए। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। इसी टाइप के एक प्रश्न की तरफ और हम चले मेरे प्यार दोस्तों, यदि इसी प्रकार से हम एक और टाइप के प्रश्न की तरफ चले, इसी प्रकार हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ चले मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पे कि 12,000 राशि 20% की दर से 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए में हो जाएगी, हमारे सामने प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि 12,000 राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। तो 12% की दर से 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी बात करें तो ये जो हमारा धन है वो हमारा कितना है, यहाँ पे जो हमारा मूलधन है, और ये दर हमारी यहाँ पे क्या लग रही है, 20% की दर लग रही है, और 2 वर्ष में कितने रुपए यहाँ पे हो जाएगी। तो मेरे प्यार दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे नॉर्मल सी बात करें, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिलती है, कितने रुपए में हो जाएगी। अब मेरे प्यार दोस्तों, कि कितने रुपए में हो जाएगी, एक सवाल के अंदर हम बात करें तो अपने को यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, कितने रुपए में हो जाएगी। जैसे हमने कोई धन लिया और उस धन के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे ब्याज लगा रहे हैं। जब धन के साथ में हम ब्याज लगाते हैं, देखो यहाँ पे बात हो रही हो कि जैसे आपका जो धन है और धन के साथ हम क्या करें, यहाँ पे ब्याज ऐड कर रहे हैं। मेरे प्यार दोस्तों वापस सुनना, हमसे क्या बोला है कि कितने रुपए में, मतलब आप जैसे कोई चीज का ब्याज लेते हो और ब्याज के ऊपर आप क्या लेते हो, अपना जो धन लगाते हो, उस धन को और ब्याज के साथ मिला के तो एक कितने रुपए में वो अपना जो धन होता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धन। देखो मेरे प्यार दोस्तों, मिश्र धन के बारे में आपने पढ़ चुका है। मिश्र धन क्या होता है, 2 धनों को आपको योग करना। जब 2 धन आप योग करोगे तो वहां पे क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो मेरे प्यार दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं मेरे प्यार दोस्तों, कि अपने को सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट की यदि हम बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट यदि बात करें तो वही ध्यान रखना, अपने को साधारण निकालना है। तो 12,000 इंटू, और दर अपनी कितनी लग रही है यहाँ पे 20/100 इंटू के अंदर 2 वर्ष लग रहा है, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब क्या कर दिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना, 24, 24 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 48, और यहाँ पे 1 2 जीरो, तो यहाँ पे आ गया अपना 48 रुपए। तो ये मेरे प्यार दोस्तों जो 48 रुपए आए हैं, ये हमारा क्या आया, यहाँ पे ब्याज आया। अब अपने को क्या पूछा है कि कितने रुपए में हो जाएगी, मतलब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे मिश्र धन निकालना है मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि अपने को ब्याज के साथ में जो धन है, अपना जो मूलधन है वो साथ में ऐड करना है। तो अपने को पता है जो हमारा जो मिश्र धन होता है मेरे प्यार दोस्तों, वो मिश्र धन क्या होता है आपको पता ही है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 धनों का योग। तो हमारे पास 2 धन है, तो यहाँ पे अपना जो ब्याज आया है, तो ध्यान रखना, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज प्लस मूलधन,
तो ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है हमारा, मिश्र धन होता है मेरे प्यार दोस्तों। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला है मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पे 4800 रुपए हमारा क्या है, यहाँ पे ब्याज प्लस मूलधन हमारा कितना है मेरे प्यार दोस्तों, मूलधन हमारे यहाँ पे कितना है 12,000 है। अब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,800 रुपए। तो 16,800 जो रुपए हैं ये हमारा प्यार दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों, मैं जो आपको बोल रहा हूं। तो यही ध्यान रखना है कि यदि हम इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 16,800। एक बार वापस देखिए 16,800 रुपए। तो 16,800 रुपए हैं ये हमारा प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो 16,800 रुपए वो कितने रुपए में चुकाएगा पूरा धन, 16,800 रुपए, क्योंकि 12,000 उसने दिया, 12,000 के साथ वो ब्याज के साथ जो रकम चुकाएगा वो कितनी चुकाएगा, 16,800 रुपए। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों। इसी टाइप के एक और प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यार दोस्तों। जैसे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की यदि हम बात करें, एक और प्रश्न लेने की बात करते हैं। जो आज के प्रश्न रहेंगे मेरे प्यार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत यूजफुल रहेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनते भी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा बेसिक से शुरू कर रहा हूं मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि जब तक बेसिक अच्छी नहीं होगी तब तक हम कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यार दोस्तों तो इसमें अपने को सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखनी है, आपकी बेसिक, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न अभी करेंगे, जितने भी करेंगे प्रश्न वो सब बेसिक लेवल पे करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं कि 750 रुपए की राशि, 750 रुपए की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए होगा। अब देखो मेरे प्यार दोस्तों कोई प्रश्न यहाँ पे टिपिकल हार्ड नहीं है, बस अपने को समझना है कि अपने को क्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अपने को प्रश्न उसी की तरफ चलना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 750 की राशि है, ठीक है ना, 750 की यहाँ पे राशि है, कितने प्रतिशत की दर से, कितने प्रतिशत की दर से, देखो मेरे प्यार दोस्तों कितने प्रतिशत की दर से। अब यहाँ पे बात करें और अपने को यहाँ पे जो वर्ष दिया है, अपना जो समय पीरियड दिया वो कितना है, 2 वर्ष है, और अपना जो 750 रुपए है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मूलधन हो गया, और अपना जो ब्याज है 150 रुपए। क्योंकि हमने जो अभी प्रश्न किए थे अभी मेरे प्यार दोस्तों, एक महीने के ऊपर किया था, एक अपने किसके ऊपर किया था, ब्याज के ऊपर, मूलधन के ऊपर किया था। अब अपने बात करें यहाँ पे प्रश्न के अंदर अपने को पता चल रहा है हमको क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की दर से, बस अपने को ये पता चल गया कि दर ही निकालनी, क्योंकि अपने को यहाँ पे कितने प्रतिशत की दर से, तो यही ध्यान रखना अपने को दर निकालनी है। तो अपने को पता है जो हमारी दर होगी वो कितनी होगी, यदि हमको दर निकालनी है कि अपना जो दर रहेगा वो कितने प्रतिशत रहेगा, जो अपना दर प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा। अब मैंने आपको अभी क्या बताया, यदि दर परसेंट निकालना है अपने को ब्याज इंटू 100 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो हमारा ब्याज कितना है 150, तो 150 इंटू 100 बट्टे के नीचे मूलधन हमारा कितना है यहाँ पे 750 इंटू जो अपना पीरियड चल रहा है वो कितना है, टाइम 2 है, ठीक है ना, 2 चल रहा है, ठीक है। इस 0 से एक 0 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 15 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना, 15 5 75, यहां से इसको काटने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कट गया 15 5 75, ठीक है ना, 15 5 75, 15 75, फिर हम क्या करेंगे दर के अंदर 2% की यदि हम बात करें आगे निकाले तो अपना प्यारे दोस्तों कितना रह जाएगा यहाँ पे 10%। तो 75 का 2 5 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10%। जो हमारी दर आएगी वो मेरे प्यार दोस्तों कितनी आएगी, यहाँ पे 10% आएगी। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों। तो यही चीज ध्यान रखनी है, अपने को सीधा प्रश्न की तरफ चलना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है 7% की राशि, 750 की राशि का कितना प्रतिशत की दर से, तो यहीं पे हाईलाइट हो जाना है कि कितने प्रतिशत की दर से, बस अपने को और कुछ ध्यान रखना है, अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे दर निकालनी है। ऐसा प्रश्न के अंदर पूछा जैसे अब यहाँ पे कोई धनराशि ना दे, मैं बोलो वो कौन सी धनराशि है जिसका आपको दर दिया जाए, समय दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज, तो आप नॉर्मल सी बात है इस प्रश्न को अपने को कैसे निकाल सकते हैं। बस अपने को ध्यान क्या होनी चाहिए, अपने को बस इसके जो सूत्र बनते वही ध्यान रखने हैं मेरे प्यार दोस्तों, और कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। छोटी बातें अपने को वही प्रश्न के अंदर अपने को आगे यूजफुल करती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका जो अपना जो साधारण ब्याज का 150 रुपए, तो अपना जो दर परसेंट रहेगा वो कितना प्रतिशत रहेगा, 10% रहेगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ।
बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना प्रश्न को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8,000 रुपए की राशि कितने समय में। अब देखो 8,000 रुपए की राशि कितने समय में 10% की दर से 10% की दर से 9,600 रुपए होगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे यदि प्रश्न की यदि बात करें कि यहाँ पे अपना जो धन लग रहा है वो 8,000 रुपए, और 8,000 रुपए के साथ में जो टोटल राशि बन रही है, मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं 10% की दर से वो 9,600 रुपए होंगे। अब जब मेरे प्यार दोस्तों 9,600 रुपए कब होंगे, जब इसके साथ में क्या होगा, ऐड मेरे प्यार दोस्तों ब्याज होगा, क्योंकि जब ब्याज ऐड होगा तभी ये राशि 9,600 रुपए होगी। क्योंकि हमारे पास जो 8,000 रुपए की जो राशि थी मेरे प्यार दोस्तों, ये 8,000 रुपए की जो राशि थी ये कहां पे हो गई, 9,600 रुपए में होगी मेरे प्यार दोस्तों। जब 8,000 रुपए की राशि 9,600 रुपए में होगी मेरे प्यार दोस्तों, तो ब्याज जो होगा वो ब्याज कितना होगा मेरे प्यार दोस्तों, 9,000 में से 8,000 घटाएंगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 1,600 रुपए। तो अपना जो ब्याज रहेगा मेरे प्यार दोस्तों वो कितना होगा मेरे प्यार दोस्तों, 1,600 रुपए होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अपना जो ब्याज रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पे 1,600 रुपए होगा। अब अपने को प्रश्न में क्या पूछा है, तो कितने समय में, तो यहाँ पे बात करें कितने समय में, क्योंकि जो प्रश्न पहले वाला था उसके अंदर भी समय वाला था, तो यहाँ पे कितने समय में, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, समय निकालना है। तो मेरे प्यार दोस्त आपको पता है समय बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो समय होगा वही ध्यान रखना, ब्याज इंटू 100। तो हमारा ब्याज कितना है, 1,600। तो ये ब्याज हमारे कितना है, 1,600 इंटू 100, और अपना जो मूलधन है वो कितना होगा, ये जो हमारा धन है वो कौन सा होगा, मूलधन, और ये जो हमारा धन होगा वो कैसा धन होगा, मिश्र धन होगा। तो मूलधन हमारा कितना होगा यहाँ पे 8,000। तो 8,000 हमारा मूलधन इंटू 10% की यहाँ पे क्या लग रही है, दर लग रही है, 10% की यहाँ पे क्या लग रही है, दर लग रही है। ठीक है ना, इस 0 से ये 2 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 8 का पारा 2 से करेंगे 2, तो यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। जो अपना समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पे 2 वर्ष। जो अपना मेरे प्यारे दोस्तों जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पे 2 वर्ष लगेगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दो चीजें पूछी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक समय भी निकाला, एक चीज समय निकाली, और एक अपने को खुद रकम यहाँ पे खुद दी हुई थी। क्योंकि अपने को ये पूछा कि 8,000 आपने जो मूलधन लगाया, पर साथ में हमने इनको क्या कर दिया, ऐड करके यहाँ पे 9,600 रुपए यहाँ पे क्या हो गया, मिश्रधन प्राप्त हुआ। तो अपने को यहाँ पे मूलधन जो हमारा था वो इतना, मूलधन हमारा 8,000 था और मिश्रधन हमारा 9,600 था। तो मेरे प्यार दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1,600 हो जाएगा। और हमको क्या चीज निकालनी थी, यहाँ पे समय निकालना था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक मार दिया करो मेरे प्यार दोस्तों, और जितना हो सके आगे से आगे इसको शेयर कर दो। ठीक है ना, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार हम चलते हैं मेरे प्यार दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न है, इस नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यार दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यार दोस्तों, अभी एग्जाम के अंदर हाल ही में पूछा गया प्रश्न था मेरे प्यार दोस्तों। तो थोड़ा प्रश्न को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कितने समय में 10% की दर से 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुणा हो जाएगा। देखो मेरे प्यार दोस्तों प्रश्न की तरफ थोड़ा ध्यान रखना मेरे प्यार दोस्तों। ये प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे अपने को क्या पूछा है कि यदि कितने समय में, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुणा हो जाएगा। अब देखो बात हो रही है यहाँ पे समय के बारे में। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या चीज निकालनी है, कितने समय में। तो मेरे प्यार दोस्तों आपको इतना पता चल गया यहाँ पे कितने समय में, तो अपने को नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे तो समय की बात हो रही है। ठीक है ना, आगे प्रश्न से हमसे क्या पूछ रहा है कि दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुणा हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यार दोस्त, यहाँ पे चीज अपने को सीखने की मिलती है, और ये चीज आपने पहले सीख चुके हो मेरी आशा करता हूं, क्योंकि ब्याज यहाँ पे मूलधन का 3/5 गुणा है। तो आपको पता है जो पहली चीज होती है वो पहले के लिए होती है, मतलब यहाँ पे ब्याज जो है वो मूलधन का कितना गुणा है मेरे प्यार दोस्तों, 3/5 गुणा है। तो मेरे प्यार दोस्तों जो यहाँ पे हमारा ब्याज रहेगा वो क्या होगा, 3 रहेगा, और वो मूलधन होगा वो कितना रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा। क्योंकि जो पहली चीज होती है वो पहले के लिए, जो लास्ट चीज होती है वो लास्ट चीज के लिए। क्योंकि बट्टा किसको बताता है, एक अनुपात, क्योंकि अनुपात एक बट्टों को बताता है। आपको प्यारे दोस्तों आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे यदि 3/5 होता तब वही हम चीज लेते। ठीक है ना, तो
तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है मेरे प्यार दोस्तों। जो समय अपने को चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि जो समय क्या होगा। तो यहाँ पे बात करें समय की बात करें तो अपना ब्याज हमारे पास कितना आ गया 3 इंटू वही 100, नीचे बट्टों के नीचे अपना कितना आ जाएगा, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 5 इंटू, और अपनी जो दर आ रही है वो कितने परसेंट यहाँ आ रही है, दर 10 आ रही है। ठीक है ना। अब क्या कर देते हैं, अपने निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 5 दूनी 10, कितना आ जाए 5 दूनी 20, और ये 0 से ये 0 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 6 वर्ष। जो अपना समय आया मेरे प्यार दोस्तों, वो समय कितना आएगा यहाँ पे 6 वर्ष आएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे प्यार दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं यहाँ पे यदि आपको समय दे दे या कितने, वापस अपने को ये चीज ध्यान रखना कितने समय में कितने, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा घबरा जाते हैं या प्रश्न में अपने को निकालना क्या है, क्योंकि वो चीज अपने को बोलेगा कितने में, कितने दर में, कितने समय में, कितने मिश्र धन में, कुल मूलधन। तो ऐसी चीजें प्रश्न अपने को यहाँ पे एग्जाम में अपने को मिलती है। और एक और बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यार दोस्तों कि इस प्रश्न की यदि हम बात करें और जितने भी आज जो मैंने आपको प्रश्न बताए वो सब इसमें लेवल से जो कम लेवल से लो लेवल तक हम चलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आज के लिए इतना ही मेरे प्यार दोस्तों, और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा होगा। ठीक है ना। एक और बात कहना चाहता हूं मेरे प्यार दोस्तों कि ये जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं, ठीक है ना, ये रेलो के एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहे हैं अपने, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने जरूर देखा होगा। ठीक है ना, तो इसे आगे से आगे शेयर करते रहिए, इसी प्रकार आपका प्यार मेरे लिए बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट हम कल तक इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए मेरे प्यार दोस्तों थैंक यू।